गाइज वेलकम बैक। आज है 31 ऑफ मार्च। भोला को, अजय देवगन की भोला को रिलीज हुए एक दिन हो चुका है और आज बात करेंगे कि इस फिल्म ने क्या वो नंबर्स जो इससे एक्सपेक्टेड थे वो अचीव किए हैं या नहीं। भोला एक मच एंटिसिपेटेड फिल्म अजय देवगन की, जिसमें टॉप नॉच एक्शन दिखाने की प्रॉमिस किया गया था। वो रिव्यूज में हमको पता चलता है कि जो फिल्म है उसमें वो एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं बहुत अच्छे हैं। एक्शन वाइज जो फिल्म है वो बहुत टॉप नॉच एक्चुअली है, लेकिन इसके आगे कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। वो ये सबसे बड़ा कि इसका टिकट प्राइस जो था ऑन एन एवरेज वाज फॉलिंग अबव 500 रुपीज और इसका जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो आपको सिर्फ IMAX 3D या 4DX में ही मिल सकता है। तो क्या इन दोनों थिएटर्स से प्लस इसका जो 2D वर्जन है और जो 3D नॉर्मल वर्जन है वहां से ये वो कलेक्शंस कर पाई है या नहीं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रिडिक्शन है, जो इस फिल्म का डे वन का प्रिडिक्शन था, कई जगहों पर माना जा रहा था, कई लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये फिल्म जो है आराम से 20 to 30 करोड़ का बिजनेस करेगी। उसके बाद जब हमने देखा कि टिकट प्राइस जो है वो बहुत हाई है, जिसके चलते एडवांस बुकिंग्स बहुत गिरी मरी आनी शुरू हुई, उसके बाद मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इसका जो डे वन कलेक्शन आएगा वो 10 करोड़ के आसपास होगा, लेसर देन 10 करोड़ या थोड़ा बहुत आगे 10 करोड़ से। तो क्या मेरी प्रिडिक्शन सही निकली है? डे वन की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, भोला की रीजन वाइज ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की बात की, जी हाँ, डे वन की। जब फिल्म ने अपना पहला दिन देखा, अपना रिव्यू देखा और उसके बाद जो फुटफॉल्स देखे, उसका मैं आपसे पहले नंबर शेयर कर देती हूँ। फुटफॉल्स जो इस फिल्म की थी एक दिन की, डे वन की, वॉज 10,17,310 पीपल, 310 फुटफॉल्स। तो ये आपको बताना चाहूंगी कि वर्सेस इसके सामने तेलुगु मूवी दसरा खड़ी थी, जो बहुत ही मिनिमल टिकट प्राइस पे थी और 2D वर्जन में रिलीज हुई थी। उसका जो फुटफॉल था वॉज 15,350 ये नंबर था। और साथ में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो नंबर है फुटफॉल का, ये कल रात तक हुआ है, कल रात तक का अपडेट होकर आया है। अभी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो जो फुटफॉल है वो अगेन दसरा से बहुत कम है, क्योंकि अजय देवगन को उनका क्या बोला जाए कि वो किस टाइप के स्टार हैं, कितना बड़ा नाम है ऑलरेडी, कितने पुराने बॉलीवुड की तरफ से, हिंदी सिनेमा की तरफ से वो हमारे को एक के बाद एक मूवीज ला के देते रहते हैं। लेकिन शॉकिंग था, ये नंबर शॉकिंग था सबके लिए। तो इसके साथ जो कलेक्शन आई वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ डे वन की। अब जो अर्ली एस्टिमेट्स हैं वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंफर्म नंबर्स आ चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे हिंदी 3D वर्जन की, क्योंकि हिंदी 3D वर्जन ऐसा है जहां से इस फिल्म ने ताबड़तोड़, कह सकते हैं जो इसकी ताबड़तोड़ है वो कमाई करी है। सबसे ज्यादा कमाई हिंदी 3D वर्जन नहीं करी है। तो ऑक्यूपेंसी पहले आपको बता देती हूँ मैं। हिंदी 3D की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 10.4%, आफ्टरनून 17.3%, evening 16.55% and night is 21.19%, which is sad because कल छुट्टी थी, अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई है और अभी 20s का एवरेज 15, 16, 17, 18 वाला एवरेज जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। वर्सेस दसरा की अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो ऑक्यूपेंसी थी वो अराउंड 65, 70 इस रेंज में फॉल कर रही है। सो ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम, जाहिर सी बात है, जिसके बाद नंबर्स भी उस हिसाब के जो हैं वो नहीं हैं। तो पहले मैं आपसे रीजन वाइज ऑक्यूपेंसी बताती हूँ आपको। मुंबई में जो ऑक्यूपेंसी थी, शोज नंबर ऑफ शोज वो 695, 16% ऑक्यूपेंसी। NCR, दिल्ली NCR 665 शोज, 18.75% ऑक्यूपेंसी। पुणे 232 शोज, 18.7% ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर 241 शोज, 9.7% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 203 शोज, 14.5% ऑक्यूपेंसी। बहुत गिरी मरी ऑक्यूपेंसी है, आप देख सकते हैं। कोलकाता 191 शोज, 10.2% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 218 शोज, 14.7% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 46 शोज एंड 24.2% ऑक्यूपेंसी, अभी तक की सबसे हाईएस्ट है जो ऑक्यूपेंसी मैं बता रही हूँ। सूरत 147 शोज, 14.2% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 134 शोज, 21.7% ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ 80 शोज, 20.2% ऑक्यूपेंसी। भोपाल 64 शोज, 10.7% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 137 शोज, 23% ऑक्यूपेंसी। ये ऑक्यूपेंसी रेट है, काफ़ी शॉकिंग है, हिलाने वाला है। और इस फिल्म के जो मेन नैया पार लगाने वाले जो वर्जन्स थे वो थे IMAX 3D और 4DX, ये दोनों वर्जन्स थे, क्योंकि इनकी टिकट प्राइस बहुत हाई थी। लेकिन सबसे बड़ा पंगा इसमें ये होता है कि टिकट प्राइस हाई तो होती है, साथ साथ में शोज भी बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स होती हैं। तो पहले IMAX 3D की बात करती हूँ अगर ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग 12.4%, आफ्टरनून 24.8%, बढ़ गया था कल दोपहर को। आफ्टरनून में 3D IMAX की बात हो रही है। इवनिंग 20.8% एंड नाइट 37.16%। जैसे हम देख सकते हैं जब रिव्यूज आए कि भैया इसको 4DX और IMAX 3D में ही देखो तो मजा आएगा, तब के बाद से जो IMAX की फुटफॉल थी वो काफ़ी बढ़ गई।
इसके बाद मैं आपसे एरिया वाइज अगर ऑक्यूपेंसी शेयर करती हूँ, मुंबई में 17 शोज थे। अब ये जो शो नंबर ऑफ शोज है बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेंसी का, अगर मैं आपको एक एवरेज बता दूँ, इतना लंबा लंबा करके बताने के बजाय एवरेज बता दूँ, तो ऑन एन एवरेज 23-22% की ऑक्यूपेंसी रही है, जिसमें हाईएस्ट रही है दिल्ली एनसीआर की तरफ से 12 शोज 31% ऑक्यूपेंसी, अगेन अ शॉकिंग नंबर। बात करें अगर 4DX की, भोला 4DX की जो ऑक्यूपेंसी थी वो ऑन एन एवरेज वाज 44%। मॉर्निंग शोज 31.5%, आफ्टरनून शोज 38.2%, इवनिंग 41.2% एंड नाइट शोज 67.8। ये पहुंचा, नाइट शोज में थोड़ा आंकड़ा 4DX में पहुंच गया था। तो मुंबई में अब यहाँ पे सिर्फ गिने चुने 4-5 शोज हैं, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, बैंगलोर की मैं आपको बता देती हूँ। मुंबई में 8 शोज थे, 68% ऑक्यूपेंसी थी। चंडीगढ़ में भी 2 शोज थे, 94% ऑक्यूपेंसी थी। लखनऊ 2 शोज, 91% ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर 11 शोज, 25% ऑक्यूपेंसी। ये नंबर्स हैं एक फिल्म के जिस पर पैसा बहुत बहाया गया है। कहा जा रहा है 100-150 करोड़ का बजट था और बहुत टाइम से एंटिसिपेटेड थी। भोला को लेकर लोगों में ये एंटिसिपेशन ये था कि भैया कैथी से कैसे डिफरेंट बनाई है, कैथी का वो जो स्टैंडर्ड है क्या ये फिल्म पार कर पाई है या नहीं। तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े हमको साफ तौर पे बता रहे हैं कि पब्लिक एक्साइटेड नहीं है इस फिल्म के लिए। इसके जो नंबर्स हैं वो यू विल बी शॉक टू नो कि इसका जो अभी इस वक्त नंबर आ रहा है, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन इज समवेयर बिटवीन 11 to 12 करोड़, नॉट इवन 15 करोड़। 12, 12.5, 13, ज़्यादा से ज़्यादा 13 करोड़ इज द डे 1 कलेक्शन रिपोर्ट फॉर भोला। सो इजंट इट शॉकिंग टू सी। पता नहीं मेकर्स को कई चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आपने तमिल साउथ की मूवी का रीमेक बनाया तो टिकट प्राइस तो ऐसा रखते, टिकट प्राइस पे सब कुछ, सारी कथा ही यहाँ पर, सारा रायता ही यहाँ पर इसलिए फैला है क्योंकि टिकट प्राइस जो है इतना हाई फाई कर दिया। वो 2-4 सीक्वेंसेस के चलते माना वो बहुत इंप्रेसिव है, माना वो टॉप नॉच हॉलीवुड लेवल के बनाए गए हैं, मगर जो जनता है जो पैसा दे रही है उसको सिर्फ वो 4 सीन नहीं देखने हैं, उसको पूरी फिल्म देखनी है। और वो पूरी फिल्म देखने के लिए एक फैमिली के साथ जाने के लिए अगर 600 रुपये खर्च करना पड़ेगा पर पर्सन, तो कैसे करेंगे लोग? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भोला के साथ। लेकिन लेट्स सी, आज का दिन है, अभी तो वीकेंड शुरू हुआ है, वीकेंड में आज कल परसों हमको क्या पता चलता है डे 2 की। अगर यही चलता रहा प्रेडिक्शन जो है, उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी मैं इसमें अगर ओवरसीज़ भी ऐड कर लूँ तो ओवरसीज़ की तरफ से भी बहुत भयंकर वाली रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आ रही हैं। द ओवरसीज़ कलेक्शन जो प्रेडिक्शन आ रही है इसमें आप ऐड कर लीजिए 4 से 5 करोड़, और ग्रॉस की बात कर रही हूँ मैं, ये ग्रॉस है, तो कह सकते हैं कि इन टोटल समवेयर बिटवीन 16 to 17 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑफ भोला रहेगी डे 1 पे। डे 2 पे कहा जा रहा है कि जो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए जो लोग देखेंगे वो लोग देखेंगे, लेकिन अगेन 4DX 3D वाले लोग जो हैं, जनता जो है वो मास वाली ऑडियंस नहीं है। 2D में इस फिल्म को देखने वाले लोग बहुत कम हैं, कैथी बहुत लोगों ने देखी है। सो बट लेट्स बी होपफुल, लेट्स सी कि इस फिल्म को कलेक्शन कितना मिलता है। दसरा के मुकाबले इस वक्त बहुत पीछे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। दसरा इससे 3 गुना ज़्यादा कलेक्शन डे 1 पे कर चुकी है, विच इज़ समथिंग टू फील प्राइड ऑफ, क्योंकि एक साउथ के स्टार नानी की फिल्म है, उन्होंने बहुत कम इस फिल्म का प्रमोशन किया है, लेकिन जनता को कंटेंट चाहिए, जनता को कंटेंट पसंद आ रहा है और कम रेट पे। ये इंडियन कह लीजिए, कुछ भी मेंटालिटी कह लीजिए, कंज्यूमर मेंटालिटी यही होती है कि हमें जहां सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मिलता है हम वहीं पर जाते हैं, और ये बात सच है, मैं अपनी भी बात करती हूँ, ये बात सच है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच भोला के साथ क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। डे 2 की प्रेडिक्शन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन दोपहर या शाम तक एक और रिपोर्ट आपसे शेयर होगी भोला को लेकर। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।